नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हेड कांस्टेबल पर पत्नी ने करवाया रेप का मामला दर्ज। हेड कांस्टेबल बोला आईफोन नहीं दिलाया तो पत्नी ने रची झूठी कहानी। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुए रेप के विरोध में उदयपुर में आक्रोश, आदिवासी समाज ने किया जंगी प्रदर्शन। मंदिर के पंडाल से हुई बाइक चोरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शराब के नशे में दो युवक गड्ढे में जा गिरा, मौके पर तोड़ा दम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। एक महिला ने उदयपुर के सविना थाने में अपने ही पति के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पति ने पत्नी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उसने पत्नी को आईफोन नहीं दिलाया तो पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। दरअसल रविवार शाम को दर्ज रिपोर्ट में महिला ने अपने ही पति सलूम्बर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश पटेल पर आरोप लगाया कि पटेल ने पहली पत्नी से तलाक बताकर बीती 1 अप्रैल को उससे धोखे से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। महिला ने पटेल पर शादी के बाद मारपीट करने और उसका 3 माह का गर्भ गिराने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में हेड कांस्टेबल दिनेश पटेल का कहना है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मैंने अपनी पहली पत्नी के बारे में बताकर ही दूसरी शादी की थी। पत्नी द्वारा बार बार पैसे की मांग पर अब तक उसे करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर चुका हूं। पत्नी ने मुझसे आईफोन मांगा, नहीं दिलाया तो नाराज होकर पत्नी ने अबॉर्शन करवा लिया। हेड कांस्टेबल का कहना है कि मेरी पत्नी ने उसके मित्र फतेहनगर थाने के कांस्टेबल रमेश जाट के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। इस मामले में वह जल्द ही एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। मेरी पत्नी यहाँ से उदयपुर पढ़ती है, तो मैं उसको लेने के लिए यहाँ पे आया था 22 तारीख रात को, और फिर हम वापस निकले थे। यहाँ से निकले थे तो हम पिलादर तक पहुँचे थे। फिर पीछे एक रमेश नाम का कांस्टेबल कार लेके आया, तो मेरी गाड़ी के आगे लगा दी और 2-3 बार टक्कर मारी। मैं वहाँ से भाग के आगे गया, पुलिस को फ़ोन किया, जावर माइंस पुलिस आई। उसके बाद मेरी पत्नी ने मेरी उस गाड़ी में मेरी पत्नी की बहन भी बैठी थी, तो उसने देखा इसके ऊपर मुकदमा होगा, तो उसने मेरे खिलाफ हो गई, मेरी बहन को कुछ भी हो गया मैं आपके ऊपर मुकदमा करूँगी, यूँ करके उसने आगे सविना थाने में मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कराया है। और मेरे पास पैसों की मांग करती है हर बार, और उसने मेरे 4 महीने का बच्चा था वो भी उसने गिरा दिया था, और कह रही है मेरे को आईफोन दिलाओ 1,58,000 का, नहीं तो मैं आपको फंसाऊंगी। और मैंने आईफोन नहीं दिया तो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कराया है। और मेरे पास ऑनलाइन बहुत पैसे लिए जिसका मेरे पास सबूत है, और एक एप्लीकेशन मेरे को पहले भी दी थी, मेरे को बताया था, उसमें उसने 2 लाख रुपये मेरे से लिए थे। ये बात है। सविना थाने में दर्ज कराया, मेरे पास बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। ये उसमें रमेश कुमार जाट जो फतेहनगर थाने का कांस्टेबल है वो पूरा इंक्लूड है। वो ही वहाँ मेरा पीछा करते करते पिलादर तक आया था और मेरी गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर मारी थी उसने, मेरे को मारने की नीयत से। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरा झूठा मुकदमा दर्ज कराया, मेरी पूरी तरह बदनामी हुई है। मैं पहले भी पैसे उसको इसलिए दे ताकि मेरी बदनामी नहीं हो, किसी प्रकार मेरी नौकरी को कोई आँच नहीं आए। सरकारी नौकरी के कारण मैं दबता रहा इतने दिन तक। ये पता नहीं रमेश जाट करके है कांस्टेबल फतेहनगर थाने का, वो उसको बेलाता है। वो आता है हर बार, जब भी आता है वो सलूम्बर भी आके उसको लेके चला जाता है। मैं थाने पे ड्यूटी पे जाता हूँ, वो पीछे से लेके चलाता है। यहाँ रूम पे यहाँ पढ़ाने के लिए रखे हुए, यहाँ से भी वो लेके चला। और मेरे सास ससुर भी आए हुए, वो भी कह रहे हैं कि वो बहुत वो करती है, बार बार उनके साथ भी गाली गलौज करती है, इनसे भी पैसे भी मांग करती है। झूठो है, झूठो दर्ज कराया है। और मेरी लड़की। ये कौन है जो जिसके ऊपर मामला दर्ज कराया है? वो आपके मेरे दामाद है। क्या करवाया मामला दर्ज इसने? ये अब क्या हुआ क्या नहीं ये इतना मेरा मालूम नहीं है। मेरे को ऐसा करवाया, मेरे को ये कराया, मेरे मारपीट करी है ऐसे करके, और कुछ के जंगल में लेन गया, मेरे बलात्कार कराने ऐसे करके बोली है, रद्द कराया। और उसमें कराना वाला रमेश जाट है। 7 साल वे गया इसकी बात सुनती है वो, ठीक है। रमेश जाट और उदयपुर में पढ़ाई करने के लिए रखी। 1 साल तो फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में 1 साल बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी इसने। और बाद में रमेश जाट इसके कहाँ फेवरम में आया और जहाँ से इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब ये शादी करी तो दोनों को सही तरीके रहने नहीं, मैं तो दोनों अच्छे रहेंगे ये चाहती हूँ। मैं रमेश की बात सुनती नहीं, रमेश ये सब करवा रहा, मेरे और रमेश ही करवा रहा है। मेरी बच्ची को इधर से इधर, इधर से इधर, ये कराने वाला रमेश ही है। बिल्कुल झूठा। मेरी बच्ची क्या करती है, ऐसे ऐसे करके हाथ से मार पीट करती है, वो माता दीवार के लगाती है, और पीछे मेरी मम्मी पापा ने मेरे को मारी। इससे मैं उसकी हरकत
पूरी सेमी टू जानूँ मेरी बच्ची कितने हुदी है, क्या कर रही है, वो मेरे को पता है कहीं। तो ये इस दामाद ऊपर, दिनेश जी ऊपर बिल्कुल झूठा केस लगाया है, कोई इसमें कोई गलती नहीं है। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हुए हमले और रेप के विरोध में सोमवार को आदिवासी एकता परिषद ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। साथ ही आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। आदिवासी एकता परिषद के डॉक्टर मानसिंह निनामा ने बताया कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं की भीड़ द्वारा उनके कपड़े फाड़कर नग्न स्थिति में परेड कराने, यौन उत्पीड़न और उसके बाद गैंगरेप करने का एक वीडियो सामने आया। निनामा ने बताया कि इस जघन्य और अमानवीय कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। इस प्रकार की आपराधिक घटना देश को शर्मसार करने वाली और मानवता के लिए कलंक है। निनामा ने बताया कि देश में कई जगह आदिवासियों पर अत्याचार और शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकारें इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसी के विरोध में सोमवार को आदिवासी एकता परिषद ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है। मैं इस चीज़ को लेकर कलेक्टर साहब से भी निवेदन करती हूँ कि ये जो औरतों के साथ हो रहा है, हमारी आदिवासी महिला और आदिवासी बहनों के साथ जो गलत हो रहा है, उस चीज़ को लेकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, पर हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि हम आदिवासी है इसलिए हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। हमें इस चीज़ के हमें न्याय चाहिए कि ये सब जो हो रहा है, अब सरकार चुप क्यों है, अब कहाँ गए? जब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप इतना हाईलाइट कर देते हो, तो हमें इस चीज़ का बताओ कि जो हमारी महिलाओं के साथ हुआ है, वो 2 महीने से सारी चीज़ें बंद थी, इस तरीके से सड़कों पे घुमाया जा रहा था, तब कहाँ गए सब सरकार, कहाँ गई मोदी सरकार? अभी हमें इस चीज़ को लेकर सिर्फ न्याय चाहिए। हमारी बहनों के साथ जो गलत हुआ है, उस चीज़ को हमें बस न्याय चाहिए। उदयपुर में हम सब लोग आदिवासी एकता परिषद राजस्थान के बैनर तले एकत्रित हुए हैं और हमने यहाँ पर मणिपुर में जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको नग्न घुमाकर वीडियो वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ उन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हम यहाँ राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। हम आपके साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं कि देश में आज जहाँ पे भी प्रताड़ित आदिवासी प्रताड़ित क्यों हो रहा है, हर जगह जाओ, मध्य प्रदेश देखो तो आदिवासी पेशाब किया जा रहा है, मणिपुर में देखो आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनका रेप हो रहा है, उदयपुर में देखो आदिवासी बेटी के साथ टुकड़े किए जा रहे हैं। तो आदिवासियों का शोषण इस देश में क्यों हो रहा है? हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहे हैं और साथ ही ये निवेदन भी करना चाह रहे हैं कि सरकारें आदिवासियों के इनके रहन सहन, इनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें और आदिवासियों के अधिकारों के लिए उनके संरक्षण करें। इस प्रकार से उन्हें मजबूर नहीं करें कि आदिवासी कभी रोड पे उतर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को मिर्गी से ग्रसित युवक चक्कर आने से ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास कच्ची बस्ती के सामने स्थित ट्रेन की पटरी पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बेड़वास कच्ची बस्ती निवासी निर्भय सिंह सरदार कच्ची बस्ती में रहता था और ताले चाबी का काम करता था। परिजनों के अनुसार निर्भय सिंह को मिर्गी की बीमारी थी। सोमवार सुबह लगभग 6 बजे युवक शौच करने जा रहा था, तभी अचानक से युवक को चक्कर आने की वजह से पटरी पर गिर गया और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस्ती वालों ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों और प्रतापनगर थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर से सटे उमड़ा गांव में 4 भुजा मंदिर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बैल घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही गो भक्त 4 भुजा नवयुवक मंडल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बैल का उपचार कराया। 4 भुजा मित्र मंडल के हेमंत प्रजापत ने बताया कि क्षेत्र में कहीं भी गोवंश इस प्रकार के हादसे का शिकार बनते हैं तो 4 भुजा नवयुवक मंडल की पूरी टीम हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती है। पूर्व में भी नवयुवक मंडल द्वारा ऐसे ही गायों का उपचार कराया गया था। इसी कड़ी में जब उमड़ा गांव में स्थित 4 भुजा मंदिर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बैल के घायल होने की सूचना मिली, तो गो भक्त 4 भुजा नवयुवक मंडल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बैल का उपचार कराया। इस दौरान नवयुवक मंडल के हेमंत प्रजापत, सोमेश, जीतू, भूपेंद्र, प्रहलाद, गौरव, रोहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार को भूपालपुरा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत युवक गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल भूपालपुरा थाना क्षेत्र के महासत्या मेन रोड पर गंगूकुंड के सामने स्थित एक गड्ढे में शराब के नशे में धुत युवक गिर गया, जहां युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र के महासत्या वाली रोड पर नशे की हालत में एक युवक गुजर रहा था, तभी युवक गंगूकुंड के सामने स्थित एक गड्ढे में जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को गड्ढे से बाहर निकाला और युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गड्ढे में भरा नाली का गंदा पानी युवक के मुंह और नाक में चला जाने से युवक का दम घुट गया।
और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे की सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस पहुंची और शव को एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया, जहां शव की पहचान होने के बाद और परिजनों के आने के बाद शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप। इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार, बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन के तीसरे सोमवार पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर के नीलकंठ महादेव में आराधना की। दरअसल प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत उदयपुर में है। इसी कड़ी में राजे सोमवार सुबह फतेहसागर के समीप नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची, जहां सिंधिया ने महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की। सावन मास के चलते राजे ने आज नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। वहीं इसके बाद राजे लसाड़िया में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गई, जहां उन्होंने लसाड़िया के पूर्व विधायक स्वर्गीय गौतम लाल मीणा की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
श्रावण का सोमवार है, आप लोगों को भी दर्शन करना चाहिए। ये काम पूरे टाइम नहीं होता, कभी कभी दर्शन करना पड़ता है, ईश्वर के आशीर्वाद लेना जरूरी है। सलूम्बर इडाना माताजी मंदिर के पंडाल से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दरअसल सलूम्बर के गिंगला थाना क्षेत्र स्थित मां शक्तिपीठ इडाना माताजी मंदिर के पंडाल में रविवार सुबह दर्शन करने आए युवक की बाइक चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण मीणा रविवार सुबह 10 बजे ईडाना माताजी दर्शन के लिए गया था। वहीं गाड़ी पंडाल में खड़ी कर दर्शन करने गया, तभी अज्ञात बदमाश ने मास्टर चाबी से गाड़ी चालू कर दी और गाड़ी लेकर उड़ गया। घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने गिंगला थाने जाकर अज्ञात बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश में जुट गई है। उदयपुर में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आशुतोष भगवान महाकालेश्वर ने जल विहार किया। श्रावण के तीसरे सोमवार को रानी रोड स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में पारंपरिक प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सूर्योदय से पहले ही शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचने लगे। रुद्रीपथ सहस्त्रधारा अभिषेक भगवान महाकालेश्वर के सामने किया गया। इसके बाद महाकालेश्वर का सहस्त्रधारा अभिषेक और पंचामृत से अभिषेक हुआ और विभिन्न पवित्र नदियों से जल मंगवाया गया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार भी किया गया। सचिव चंद्रशेखर दादिच ने बताया कि तीसरे सोमवार को पारंपरिक रूप से भगवान महाकालेश्वर महादेव के प्रतीकात्मक रूप को चांदी की पालकी में विराजमान कर दोपहर 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त में गंगा घाट पर मंदिर परिक्रमा पथ का चक्कर लगाते हुए ले जाया गया, जहां घाट पर भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक किया। गंगा घाट पर भगवान महाकालेश्वर के जलाभिषेक के बाद महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को एमबी हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति उदयपुर के प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के तहत सोमवार को एमबी हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन जारी रहा। संयोजक नरेश पूर्व्या ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नोशनल लाभ देने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सिस का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सिस का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी प्रमुख मांगे हैं। भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि धरने पर रमेश मीणा, सूरज जैन, संतोष परमार, लालचंद एचरा, विक्रमपाल सिंह, जैसी मंडावत, पुष्कर विरवाल, सुजापी जॉर्ज, मंजू सालवी, दिनेश निनामा, अशोक श्रीमाली, गौरव कुमार शर्मा सहित कई नर्सिंग ऑफिसर मौजूद रहे। गौरव कुमार शर्मा, युवा नर्सेज का अध्यक्ष, जो संघर्ष समिति के बैनर तले हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि नर्सेज को दवा लिखने का अधिकार मिले, ठेका प्रति अतिशीघ्र बंद हो और न्यूनतम वेतनमान 37,800 किया, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और नोशनल लाभ हमें मिले और मेन जो चीज़ है कि नर्सेज की जो केंद्र के समान वेतन भत्ते, हार्ड ड्यूटी अलाउंस वगैरह को इंक्रीज किया जाए, जो कि नर्सेज रात्रि में भी दैनिक भी छोटे बच्चों को छोड़ के आती हैं, तो दूसरी सर्विसों के अलावा इन्हें हार्ड ड्यूटी अलाउंस जरूर दिया जाए। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हम सरकार को बार बार लिख के दे रहे हैं और डीपीसी वगैरह नहीं हुई है, जिससे हम लंबे समय से हमारे नर्सिंग अधीक्षक के पद व्यक्त पड़े हुए हैं और सब जगह कार्यवाहक काम कर रहे हैं, जिससे व्यवस्थाओं में असुविधा हो रही है और हमें केंद्र के बराबर भत्ता दिया जाए और इसी तरह हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जयपुर में हमारा निदेशालय अलग से बनाया जाए, जिससे हमारी सारी काम में सुविधा मिले। निदेशालय अलग ना होने से हमारे काम बहुत देरी से होते हैं और हम इन मांगों को लेके बार बार सरकार को पहले अल्टीमेट दे चुके हैं, परंतु हमारी मांगे पूरी ना होने से हमें आज ये धरने का करना पड़ा है और इससे और हो सकता है हमें आगे और कड़क कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य, अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान,
दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.